हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग ऑफ द डे। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका होस्ट प्रफुल्ल जैन 5S के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। उससे पहले मेरा चैनल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट इज 5S? 5S क्या है? 5S वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है, जो वर्क प्लेस को इफ़ेक्टिव, इफ़िशिएंट और सेफ बनाने और बनाए रखने में हेल्प करता है, जो वर्क को आसान बनाने, वर्क प्लेस को क्लीन रखने, सब चीज़ों को अपनी जगह पर रखने, जिससे वहाँ काम करने वाले टीम मेंबर्स का टाइम वेस्ट ना हो और वर्क को सेफ तरीके से किया जा सके। 5S का ओरिजिन, जिनका नाम साकीजी टोयोटा था, के द्वारा हुआ था, जो टोयोटा के फाउंडर भी थे और जिनकी पहचान जापानीज इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन के फादर के रूप में भी होती है। 5S विजुअल मैनेजमेंट और हर चीज़ का यूज़ करने पर फोकस करता है। इसकी लिमिटेशंस क्लीनलीनेस और वर्क प्लेस की ऑर्गेनाइजेशन तक ही नहीं है, बल्कि ये वर्किंग एफिशिएंसी और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए भी हेल्प करता है। फर्स्ट है सेरी, जिसका मतलब होता है सॉर्टिंग। इसमें वर्क प्लेस की सभी चीज़ों पर फोकस होता है कि कौन सी चीज़ें रखी जानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं रखी जानी चाहिए। 1S करने के टाइम पे कुछ क्वेश्चन आपकी हेल्प कर सकते हैं कि इस मटेरियल को यहाँ रखने का क्या पर्पज़ है, ये मटेरियल की लास्ट टाइम कब यूज़ हुआ था, इसको यूज़ करने की क्या फ्रिक्वेंसी है, इसका यूज़ कौन करता है और अपने वर्क प्लेस में रखना इसको क्यों ज़रूरी है। जब रिलेटेड वर्क ग्रुप ये डिसाइड कर लेता है कि जो मटेरियल ज़रूरी नहीं है को किसी दूसरे डिपार्टमेंट को दे सकते हैं क्या, इस मटेरियल को रिसाइकिल किया जा सकता है क्या, फेंक सकते हैं क्या, या फिर इसको सेल किया जा सकता है क्या, या फिर इसको वापस से स्टोर में दिया जा सकता है क्या, इन सभी बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। जब किसी मटेरियल का लंबे समय तक यूज़ नहीं किया गया है लेकिन इन फ्यूचर इसकी ज़रूरत हो सकती है, तो रेड टैग का यूज़ कीजिए। राइट हैंड साइड में रेड टैग का एग्जांपल दिखाया गया है। फिर उस रेड टैग मटेरियल को डिफरेंट रेड टैग मटेरियल के साथ रखा जाना चाहिए। जो मटेरियल या आइटम एक डिसाइडेड फ्रिक्वेंसी तक यूज़ नहीं किया गया है, लंबे टाइम तक यूज़ नहीं किया गया है, तो उसे वहाँ से हटा देना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें सिर्फ जगह घेरती हैं। सेकंड ऐसे सिट ऑन, जिसका मतलब होता है सेट इन ऑर्डर। एक बार एक्स्ट्रा मटेरियल या आइटम्स के रिमूव होने के बाद ये देखना आसान हो जाता है कि एक्चुअल में ज़रूरी है क्या चीज़। तब रिलेटेड टीम मेंबर्स उनका प्लेस कुछ क्वेश्चन के बेस पर डिसाइड कर सकते हैं, जो क्वेश्चन इस तरीके से दिए गए हैं। किस मटेरियल और टूल्स का यूज़ कौन करता है और उन टूल्स या मटेरियल्स का यूज़ कब किया जाता है। मटेरियल्स या चीज़ों की यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग की जा सकती है क्या, उसको कहाँ रखना सबसे ज़्यादा लॉजिकल होगा, एर्गोनॉमिक्स को ध्यान में रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को इस प्रकार से रखें जिससे अननेसेसरी मोशन रिड्यूस हो सके। क्या चीज़ों को रखने के लिए ज़्यादा कंटेनर्स की ज़रूरत है। इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टीम मेंबर्स हर चीज़ की जगह डिसाइड कर सकते हैं और उन चीज़ों को उनकी डिसाइडेड जगह पर रखा जाना चाहिए। और ये भी ध्यान में रखना होगा कि किस अरेंजमेंट से कम वेस्ट जनरेट हो। थर्ड ऐसे सेसो, जिसका मीनिंग है शाइन। बेसिक क्लीनिंग का मतलब होता है इंस्पेक्शन करना। क्लीन करने का मेथड ऑब्वियस हो सकता है, लेकिन इंश्योर करें कि सब लोग अपने वर्क प्लेस को ठीक तरीके से क्लीन करना जानते हैं कि नहीं। वर्किंग टीम मेंबर्स को सिखाएं, स्पेशली न्यू वर्किंग टीम मेंबर, कि किस क्लीनिंग मटेरियल का यूज़ करना है, कहाँ इसका स्टोरेज है, टूल्स को कैसे क्लीन करें, स्पेशली जो टूल्स इजीली डैमेज हो सकते हैं। 3S से इक्विपमेंट एंड मशीनरी की लाइफ को भी इंक्रीज करने में हेल्प मिलती है। फोर्थ है सिकेत्सु, जिसका मीनिंग है स्टैंडर्डाइज। 1S 2S एंड 3S के कंप्लीट होने के बाद चीज़ें बहुत अच्छी दिखने लगेंगी। सभी एक्स्ट्रा मटेरियल आइटम्स के हट जाने के बाद सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाता है, वर्क प्लेस क्लीन हो जाता है, सभी इक्विपमेंट गुड वर्किंग ऑर्डर में रखे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जिस कंपनी में 5S का इम्प्लीमेंटेशन नया होता है, वह 1S 2S 3S को बनाए रखना बहुत ईजी होता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें वापस पहले जैसी होने लगती हैं।
स्टैंडर्डाइजेशन 1S 2S एंड 3S को सिस्टमेटिक कर देता है और एक बार के एफर्ट को हैबिट में कन्वर्ट कर देता है। स्टैंडर्डाइजेशन में शेड्यूल, चेकशीट, इंस्ट्रक्शन का यूज़ होता है जो 1S 2S 3S रिलेटेड वर्क को रेगुलर फ्रिक्वेंसी देता है। वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग एक डेली, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली 5S की चेकलिस्ट यूज़फुल हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई भी शेड्यूल या चेकशीट क्लीनिंग की फ्रिक्वेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एट्सेट्रा दिखाती है। इनिशियली लोगों को 5S के लिए रिमाइंड कराना पड़ेगा और 5S एक्टिविटी के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रेगुलर 5S रूटीन वर्क का एक पार्ट बन जाएगा, जैसे कि विजुअल एड, मार्किंग, पोस्टर उसके पार्ट ऑफ द मेथड है। फिफ्थ और लास्ट एस है शित्सुके, जिसका मीनिंग है सस्टेन करना। एक बार 5S के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद उसको बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए और उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। 5S को सही तरीके से चलाने के लिए सभी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है। 5S की टीम मेंबर्स के रूप में टॉप मैनेजमेंट को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। सस्टेनेंस 5S को लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाता है। आइडली 5S ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है जिससे कंटिन्यूस पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। 5S क्यों ज़रूरी है? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ 5S? 5S के बेनिफिट क्या हैं? कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करता है, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करता है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, वर्क इन्वायरमेंट को सेफ बनाता है। इम्प्लीमेंटेशन एंड सस्टेनेंस ऑफ 5S। 5S को इम्प्लीमेंट और सस्टेन करने के लिए एम्प्लॉयज़ के कमिटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। 5S KRA या परफॉर्मेंस मेजर का पार्ट होना चाहिए। 5S की रेगुलर ट्रेनिंग होते रहने चाहिए। इसके लिए अवार्ड, रिकॉग्नाइजेशन का होना ज़रूरी होता है। 5S रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।